महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की संभावित विलय को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इस बीच अंदरूनी चर्चा को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने बुधवार को परिवार के मुखिया के रूप में नरम रुख दिखाया। एनसीपी के दोनों गुटों की विलय की चर्चाओं के बीच दिवंगत अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने शरद पवार के साथ एक अहम बैठक की। खबरों के अनुसार शरद पवार ने दिवंगत अजीत पवार के बेटों से बंद कमरे में मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में पार्थ पवार की राज्यसभा सीट की महत्वाकांक्षा पर विशेष चर्चा हुई। औपचारिक रूप से इस मुलाकात में दिवंगत नेता के स्मारक से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में असली फोकस पार्थ पवार की राज्यसभा महत्वाकांक्षा पर टिका हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पार्थ पवार की रुचि सुनेत्रा पवार की राज्यसभा सीट में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके पास ये सीट 2028 तक है। वजह यह बताई जा रही है कि यह सीट उन्हें केवल आंशिक कार्यकाल ही दे पाएगी। पार्थ की नजर पूरे 6 साल के कार्यकाल वाली सीट पर है। ऐसा मौका अप्रैल 2026 में सामने आएगा, जब महाराष्ट्र से राज्यसभा की 7 सीटें खाली होंगी। इन सीटों पर फिलहाल शरद पवार, फौजिया खान, रामदास अठावले, धैर्यशील पाटिल, रजनी पाटिल, भागवत कराड़ और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेता काबिज हैं। बताया जा रहा है कि पार्थ पवार की नजर खास तौर पर उस सीट पर है जो इस समय खुद शरद पवार के पास है। पार्थ से मुलाकात के बाद शरद पवार ने बारामती में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के घर पहुंचे और उनके दिवंगत पति अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि अजीत पवार के निधन के बाद 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे कुछ घंटे पहले शरद पवार ने कहा था कि विलय की बातचीत अटक गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी नहीं थी। जब बुधवार को उनसे पूछा गया कि क्या अब विलय होगा, तो शरद पवार सीधा जवाब देने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी की प्राथमिकता एक दूसरे को संभालने की है, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि जहां तक राजनीति की बात है, इस समय वह किसी से कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार को उनके पति की अचानक मौत के बाद उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें यह अवसर मिलना खुशी और संतोष की बात है। इससे पहले दोपहर में शरद पवार और अजीत पवार के बेटों पार्थ पवार जय के बीच बारामती के विद्या प्रतिष्ठान परिसर में बंद कमरे में बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार यह बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चर्चा एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय और आगामी जिला परिषद चुनावों को लेकर हो सकती है। इसके बाद शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के घर जाकर दिवंगत अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या शरद पवार अपनी जल्द खाली होने वाली सीट के लिए पार्थ पवार को आशीर्वाद देंगे, या फिर पवार परिवार के दोनों राजनीतिक खेमों के बीच पावर विरासत को लेकर खींचतान जारी रहेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।